मुख्यमंत्री जी है ना बिल्कुल धरातल से उठे हुए आदमी है, पैराशूटर नहीं है जी। उन्होंने नीचे से राजनीति की है, जमीनी जमीन का पता है, जमीनी समस्या उनको ये पता है कि भाई आज एक सरपंच बनता है तो उसको क्या समस्या है, बिल्कुल सर, और आज एक विधायक को क्या समस्या है, एक मंत्री को क्या समस्या है, उनको सारी चीजों को फेस करके पहुंचे हो, बिल्कुल वो ना कि पैराशूट से आके बैठे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच थी कि जो इतने अच्छे व्यक्ति को टिकट देके ग्राउंड में उतारा। जिस दिन सुनील सांगवान जी ग्राउंड में आए थे उसी दिन हमने तय कर लिया था कि अब की बार भाजपा से। तो आप एक बात बताओ, आपको अब जितनी भीड़ कोचिंग सेंटरों में मिलती है इतनी भीड़ आपने 14 से पहले देखी ना नहीं देखी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर इसी कड़ी में आज पहुंचे सावड़ गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सरपंच प्रतिनिधि हैं गौरव चौबागला। हम आपको बता दें, यहाँ से सरपंच शिवानी जी हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। 2 साल में क्या विकास कार्य करवाए हैं, सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। राजनीति पहलुओं पर भी बातचीत करना चाहिए प्रधान जी से। हम आपको बता दें कि सरपंच तो 2 साल से बने हैं, लेकिन लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपके फोकस इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। एक बार बार जो हमने जैसे न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनलों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी एक प्रचार प्रसार चल रहा था, हुड्डा सरकार हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार ही बोलेंगे, ना कि कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार तो थी तो क्या क्या कारण रहा कि बीजेपी सर ऐसा क्या जादू चला कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी? क्या कुछ देखिए क्या है इसमें, ये जो उल्लड़ उठता है ना जी, इसमें तो हो गया था अभी हुड्डा सरकार। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने तो लास्ट तक यही कहा था कि अभी तुम देखो जी, झटका मिलेगा और बहुत तगड़ा झटका मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो जितने बड़े राजनीतिक भी नहीं है, पर जहां तक हम देखते हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि पहली बार चरखी दादरी में बीजेपी पहली बार बनी है, बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच थी कि जो इतने अच्छे व्यक्ति को टिकट देके ग्राउंड में उतारा। जिस दिन सुनील सांगवान जी ग्राउंड में आए थे उसी दिन हमने तय कर लिया था कि अब की बार भाजपा से। तो सुनील सांगवान से विधायक हैं यहाँ पे, तो क्या उम्मीदें हैं आपको गांव के लिए या क्षेत्र के लिए, क्या उम्मीद रखते? देखिए हमारा रोहतक रोड है जी, इस पूरे रोहतक रोड को ही सुनील सांगवान से बहुत उम्मीदें हैं जी। और भाई साहब भी हमारी किसी भी बात को मोड़ने का काम नहीं करते। किसी भी विकास कार्य के लिए कोई भी प्रस्ताव हम लेके जाते हैं जी, तो बहुत जल्द चंडीगढ़ विधानसभा में बोलता है वो प्रस्ताव के लिए, और उसके बाद हमारा मतलब महीने में भी आपको देखने को मिला है कि जैसे प्रस्ताव हुआ चंडीगढ़ पहुंचा हो? हमारे प्रस्ताव हमने जो इसके दिए हैं स्टेडियम से रिलेटेड जी, मेरे स्टेडियम में जैसे अब कोच साहब लेके आए हैं तो उसके बाद शेड भी चाहिए, हमें रूम भी चाहिए, चेंजिंग रूम वगैरह सारी चीजें फैसिलिटी चाहिए, उसके प्रस्ताव देके आया हूँ। आज भाई साहब चंडीगढ़ गए हैं और अगली बार जब अपनी मुलाकात होगी तो आपकी ग्रांट आपके खाते में। मतलब आपको उम्मीद है कि विकास कार्यों की जड़ी लगा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है जी। और भाई साहब का और भाई साहब के पिताजी का हमारे एरिया से ही बहुत लगाव रहा है। इससे पहले मैं जेजेपी में हल्का प्रधान रहा था जी, तो मैं जेजेपी के साथ ही था जी। पर जो भाई साहब की सोच, पिछली योजना में आप जेजेपी नहीं, हम स्टार्टिंग से ही जेजेपी के साथ, और जब भाई साहब को टिकट मिली तब ये मन बना लिया था कि अब पार्टी छोड़कर भाई साहब की मदद करनी है, क्योंकि सुनील भाई साहब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और जब वो जिसका वो अपनाते हैं ना जी, मतलब वो जितना उनकी काम करने की जो पॉलिसी है ना उनकी, मतलब ये नहीं है कि हवा हवाई बात, बिल्कुल काम करके दिखाते, ग्राउंड पे काम करके दिखाते हैं। मतलब जो चीज कह देना कि भाई साहब यो काम है तो वो करके दिखाते हैं। सामाजिक काम में तो खुद बढ़ चढ़ के हमारे ज्यादा अच्छा तो विधायक जी के चढ़ जाएगा यो काम करवा। बिल्कुल सर। तो सर जो बीजेपी में जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुई है, मतलब ये सतपाल सांगवान जी या सुनील जी ये वहां से आए हो या बीजेपी नीतियों से खुश होकर आप बीजेपी में शामिल? देखिए बीजेपी की नीतियों से खुश होकर बीजेपी में आए हैं जी, और माननीय राजनाथ सिंह जी ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी जी जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी और सुनील सांगवान जी के प्रभावित होकर मैं बीजेपी का। सर जैसे सैनी साहब का 56 दिन का कार्यकाल था, 56 दिन में खूब विकास कार्य करवाए, गति काफी तेज थी, ये सोचकर कि आगे सरकार बनानी है हमें, सरकार तीसरी बार बन चुकी है, तो जो गति 56 दिनों में थी आपको उम्मीद है कि वो गति आगे भी जाएगी? देखिए अगर ये 56 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मिले होते ना जी, तो ये मीडिया वाली और सट्टा बाजार वाली ये सारी बातें सत्य भी हो जाती। बिल्कुल सर बिल्कुल। और 56 दिन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करके दिखाया जी, और उसके बाद जैसे सरपंच नाराज थे जी, बड़ा गंभीर सा मुद्दा था, जो लोकसभा में बीजेपी 9 सीटों से 5 पे आई
10 सीटों से 5 पे 5 आई, हो आधे पे पहुंची। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरपंचों की नाराजगी सर थी। एक बात आपने जैसे बताया, सरपंचों की नाराजगी थी, किसानों की भी नाराजगी थी, कर्मचारियों की भी नाराजगी थी। फिर ऐसा क्या मतलब जादू चला कि फिर उसके बावजूद भी, इतनी नाराजगी होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ही बनी? देखिए, एक क्या होता है भाई साहब, आप का काम मीडिया का है, हमारा राजनीति का है। जी तो जब हम देखते हैं ना राजनीति को, तो उसमें क्या देखा जाता है कि भाई एक्चुअल में ग्राउंड पे साफ सुथरा काम कौन कर रहा है। जी सर, अब आपने ये देखा कि भाई नौकरी वाला मैटर पकड़ जाओ, सबसे मोटा बिल्कुल मैटर है। बिल्कुल जी भाई बिल्कुल। मेरा काम तो, मैं तो 5 साल में 2 बार 3 बार वोट मांगने निकलना पड़ेगा। एक जी बार पंचायत के चुनाव आऊंगे, एक बार विधायक के आऊंगे, एक बार एमपी हाँ, के आऊंगे। लोकसभा में वो बिल्कुल निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना बिल्कुल सर। पड़ेगा। पर जब ये जो राजनीति करने वाले आज कोई बोले कि भाई हुड्डा आ गया, कि भाई सैनी साहब आ गए, तो उसमें क्या है कि बड़े भाई, कि जो ग्राउंड पे जो लोग है ना, वो जो बैठे हैं, वो एक्चुअल में जिनका विकास होने लग रहा है, जी उनको पता है कि भाई ये ही पार्टी हमारे हित में है, इसको वोट करेंगे तो ये ही हमारे को आगे भाई अच्छा रोजगार और अच्छी शिक्षा इसी सरकार से मिल सकती है। अब आप एक बात बताओ, आपको अब जितनी भीड़ कोचिंग सेंटरों में मिलती है, बिल्कुल इतनी सर, इतनी भीड़ आपने 14 से पहले देखी थी? ना नहीं देखी। नहीं तो मिलती। जैसे गांव, आपके गांव की बात, आपने नौकरियों की बात की, कितने युवाओं को नौकरियां मिली? मेरे गांव में लगभग लगभग इसमें मान लीजिए भाजपा सरकार में करीब करीब 200 से 250 युवाओं को तो ऐसा पहली रोजगार बार मिला हुआ है। है? पहली बार हुआ है। उससे मतलब एक टाइम था कि मेरे गांव में बच्चे प्रैक्टिस करना बंद कर दिए थे, जी ग्राउंड में जाते ही नहीं थे, क्योंकि बच्चे तो सीधे चंडीगढ़ या रोहतक बिल्कुल से लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम तो, हमारे साथ तो इतनी दुबात रही है, आपने देखा भी होगा। अब भी, अब भाई साहब ने बोला है कि अगले 2 महीने के अंदर इस रोड को नया बनवा दूंगा। जी नहीं तो उससे पहले आपने देखा हमारे साथ तो पाकिस्तान जैसा व्यवहार करा रोहतक ने। सर, रोहतक झज्जर पर वापिस चलती, जी। आपने जैसे बताया कि हमारे साथ दो बात हुई, आज रोहतक झज्जर में कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, तो जो विकास कार्य यहाँ पर होंगे, जी। तो आपको उम्मीद है कि रोहतक झज्जर में वहां पर भी होंगे? देखिए माननीय नायब सैनी जी ना, मतलब सबको समान नजरों से देखते जी हैं। आपने मतलब देखो, राजनीति में पक्ष विपक्ष तो चलता बिल्कुल है बिल्कुल जी और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां भी चलती है। जी पर वैसे जो मैं उम्मीद है, जी हम इसी उससे देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी है ना, बिल्कुल धरातल से उठे हुए आदमी है, बिल्कुल पैराशूटर नहीं है। जी। उन्होंने नीचे से राजनीति की है। मतलब जमीनी जमीनी समस्याओं का पता है, जमीनी जमीनी समस्या समस्या, होगी। उनको ये पता है कि भाई आज एक सरपंच बनता है तो उसको क्या समस्या है, बिल्कुल सर, और आज एक विधायक को क्या समस्या है, एक मंत्री को क्या समस्या है, उनको सारी चीजों को फेस करके पहुंचे हो, बिल्कुल वो जी ना कि पैराशूट से आके बैठे। ठीक। तो इसलिए उनके उनसे तो 100% हमें ये उम्मीद है कि बच्चे ऐसे ही लगते रहेंगे, जी ऐसे ही सभी पूरे हरियाणा का समान विकास सर, आप जैसे सरपंच प्रतिनिधि, हो। जी। यहाँ से बात करें, सरपंचों का बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला, तो आज आपको लगता है कि सरपंच एसोसिएशन है जी या बीजेपी से पूरी खुश है? बिल्कुल, हम तो खुश हैं जी। जी एसोसिएशन में भी दो धड़े हो गए थे उसी टाइम पे, जिस टाइम पे देखो, किसी विशेष को नहीं कहना चाहिए, जी जी तंज नहीं कसना चाहिए। जो गैंग है ना, वो भाई साहब ने विधानसभा में बोला था, बोले भावी मुख्यमंत्री बिल्कुल अपने 1000 थानेदार गैंग लिए आंडा था, बोले भाई किलकी मारा दे, किलकी मार गैंग हो रही थी। जी वो सिर्फ उन लोगों ने ना हुआ बना के इलेक्शन को उठाया जरूर, पर उन पर बिल्कुल संभला नहीं उनको, रूट्स का पता ही नहीं उनको। बिल्कुल भाई सर मैं किसी और विधायक, वही जो नहीं बने उन पर टिप्पणी नहीं करता, जी वो जमीन से जुड़े हुए नहीं जी। थे। यही उनकी यार का कारण। भाई साहब, युवाओं को नौकरियां मिली हैं, 200-250 युवाओं को बताइए हाँ आप। बिल्कुल। तो आप एक जिम्मेवार पद पर हो, जी गांव के सरपंच हो, जी आपकी जिम्मेवारी बनती है ये आंकड़ा और आगे बढ़े, बिल्कुल। 200-250 से 500 तक जाए, 1000 तक जाए, देखिए तो मुझे, आपके क्या प्रयास रहने वाले? देखो इसके लिए अभी हमने ई लाइब्रेरी और स्टार्ट करवा रहे हैं गांव में, जी जो लगभग शायद 2 महीने के अंदर हम रेडी करके गांव को सौंप देंगे। जी बच्चे वहां पे शिक्षा करें। बिल्कुल सर 3 ग्राउंड है गांव के, तीनों साफ सुथरे, लेवलिंग करवा के सब ओके करवा रखे हैं। जी बच्चे वहां मेहनत करें, कोच ले रखे हैं, योगा टीचर्स ले रखे हैं। जी तो अब देखो, अब आगे मेहनत करना बिल्कुल बच्चों का काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइब्रेरी जैसे मतलब बनकर तैयार हो चुकी है? नहीं, उसका अभी हमने टेंडर करवाया है, अच्छा, टेंडर करवा दिया। टेंडर करवा दिया। तो तो 2 महीने में मतलब ग्रामीणों को लाइब्रेरी के रूप हाँ, में ई तो हर में लाइब्रेरी, मिलेगी? हाँ ई लाइब्रेरी मिल जाएगी। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक है, जी। वो वहाँ पे हम एक अटेंडेंट भी रखेंगे भी, जो देखभाल भी रखे वहाँ की, और बच्चे वहाँ पे बैठ के तो किस तरह की शांतिपूर्वक पढ़ सुविधाएं सकते आप मतलब उपलब्ध करवानी सोचेगी लाइब्रेरी? हैं। ई लाइब्रेरी में जितने कंपटीशन कोर्स है, जी उनकी एजुकेशन और जो बुक्स वगैरह भी अवेलेबल करवाएंगे, और नेट से आप ऑनलाइन बैठ के कंप्यूटर्स पे कुछ स्टडी करनी है, उसके जी। लिए कंप्यूटर भी तो अवेलेबल, कोई टीचर भी उपलब्ध करवाओगे? टीचर भी उपलब्ध। टीचर जी मतलब ई लाइब्रेरी के लिए जी जरूरी जी। है। सर, एक जैसे रोजगार की बात चल रही है, युवाओं की बात चल रही है,
पेरेंट्स भी आपके पास आते होंगे जी क्योंकि आप सरपंच प्रतिनिधि भी हो, जी सरपंच हो, गांव के मालिक हो, और एक दूसरी बात आपसे करते हैं कि लोगों का मेल मिलाप भी आपके साथ, लोगों के साथ बोलते जी हैं, और पेरेंट्स भी आपके पास मिलते होंगे, तो उनकी क्या सोच है? आप तो बीजेपी से जुड़े, शायद ये बोल देते हो कि बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरियां दी गई हैं, तो क्या उनके माँ बाप की सोच भी यही है एक्चुअल में बिन पर्ची बिन खर्चा नौकरियां दी गई? एक्चुअल में ही बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी गई है। मैं आपको, आप मेरे साथ चलो, मैं उनके घर दिखा देता हूँ आपको, जी जिन बिन पर्ची बिन खर्ची मिली है और पढ़े लिखे बच्चों को मिली, और जरूरतमंद परिवारों में जब रोजगार आता है तो गांव को भी खुशी होती है। जी बिल्कुल सर, कि धापे उड़न तो कितना है और मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। पर आज एक गरीब का बालक नौकरी लागे ना जी, तो सारा गांव का खुशी होगा कि भाई बहुत बढ़िया काम है। एक्चुअल में इसको जरूरत ये थी, इसका वास्तव में जरूरत थी, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था, बिल्कुल। इसका लगना बहुत, तो ऐसे करोगे नौकरी। भाई साहब इतने कीमती समय में से 10-5 मिनट का समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद।